हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 22 जून और मैं आप लोगों के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आने की योजना बना रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अब केदारनाथ धाम की यात्रा पहले की तुलना में काफ़ी आसान हो गई है। अब बहुत से श्रद्धालु केवल 5 से 6 घंटे में ही केदारनाथ धाम पहुंच जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि यात्रा का समय कम हो गया? इसके पीछे की पूरी वजह मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगी। इसी के साथ आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 22 जून को केदारनाथ धाम का मौसम कैसे बना हुआ है। क्या आज भी लगातार बारिश हो रही है या मौसम साफ है? ट्रेक मार्ग की स्थिति कैसी है? कहीं रास्ते फिसलन भरे तो नहीं? श्रद्धालुओं की भीड़ अभी कितनी है और बाबा केदारनाथ के दर्शन करने में कितना समय लग रहा है? इसके अलावा हम लैंडस्लाइड से जुड़ी ताज़ा जानकारी भी जानेंगे। क्या आज कहीं भी भूस्खलन की घटना हुई है या यात्रा पूरी तरह सामान्य रूप से चल रही है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या अभी केदारनाथ धाम की यात्रा करना सही रहेगा या फिर कुछ दिन का इंतजार करना बेहतर होगा? इस पर भी आज विस्तार से बात करेंगे। इसीलिए अगर आप आने वाले दिनों में बाबा केदारनाथ के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आज की हर जानकारी आपकी यात्रा को सुरक्षित, आसान और पहले से बेहतर बनाने में मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 22 जून का केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट को। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो दोस्तों, अगर आज के मौसम की बात करें तो आज सुबह से ही केदारनाथ धाम का मौसम पूरी तरह बादलों से घिरा हुआ है। आज सुबह से धूप बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। चारों तरफ घने काले बादल छाए हुए हैं और ऐसा माहौल बना हुआ है कि किसी भी समय बारिश शुरू हो सकती है। हालांकि अभी तक बहुत तेज बारिश नहीं हुई है, हल्की हल्की बारिश बीच बीच में जरूर हुई है, लेकिन लगातार या मूसलाधार बारिश आज देखने को नहीं मिली। फिलहाल पूरा मौसम बादलों वाला बना हुआ है, ना तेज धूप है और ना ही लगातार बारिश। लेकिन पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल होता है। हो सकता है कि रात को तेज बारिश शुरू हो जाए, इसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता। पिछले कई दिनों से यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। सुबह मौसम थोड़ा ठीक रहता है और बाद में बारिश शुरू हो जाती है। अब जबकि मानसून पूरी तरह उत्तराखंड में सक्रिय हो चुका है तो आने वाले दिनों में भी आपको धूप बहुत कम देखने को मिलेगी। ज्यादातर समय आसमान बादलों से ढका रहेगा और बीच बीच में बारिश होती रहेगी। अगर कभी धूप निकलेगी भी तो वह केवल 1-2 घंटे के लिए ही रहेगी। इसीलिए जो भी श्रद्धालु यात्रा पर आने की योजना बना रहे हैं वह यह सोचकर बिल्कुल मत आइए कि पूरा दिन मौसम साफ मिलेगा। पहाड़ों में अब मौसम हर घंटे बदल रहा है। दोस्तों, अब अगर श्रद्धालुओं की भीड़ की बात करें तो अभी केदारनाथ धाम में पहले की तुलना में काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। अब बहुत कम संख्या में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण लगातार हो रही बारिश और मानसून का मौसम है।
अगर आप अभी यात्रा पर आते हैं तो आपको दर्शन करने के लिए पहले जितना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस समय अधिकांश श्रद्धालुओं का दर्शन केवल 2 से 3 घंटे के अंदर ही हो जा रहा है। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जिनका दर्शन 1 घंटे से भी कम समय में हो गया है, यानी भीड़ पहले की तुलना में काफ़ी कम हो चुकी है। दोस्तों, आपको याद होगा जब बाबा केदारनाथ के कपाट खुले थे, उस समय श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए 10 से 12 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। कई बार इससे भी ज़्यादा समय लग जाता था, लेकिन अब वही समय घटकर केवल 2 से 3 घंटे रह गया है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या कितनी कम हो चुकी है। आने वाले दिनों में अगर बारिश और ज़्यादा बढ़ती है तो श्रद्धालुओं की संख्या में और भी कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हर श्रद्धालु बारिश और फिसलन भरे रास्तों में ट्रेक नहीं कर सकते हैं। कई लोग मौसम खराब होने की वजह से अपनी यात्रा कुछ दिनों के लिए टाल भी रहे हैं। दोस्तों, लगातार बारिश की वजह से ट्रेक मार्ग के कई हिस्सों में फिसलन बढ़ गई है। हालांकि पूरा रास्ता बंद नहीं हुआ है और यात्रा सामान्य रूप से चल रही है, लेकिन जगह जगह सावधानी बरतने की जरूरत है। इसीलिए जो भी श्रद्धालु यात्रा पर आ रहे हैं वे ट्रेकिंग शूज पहनकर ही यात्रा करें। रेनकोट अपने साथ जरूर रखें और बिना तैयारी के बिल्कुल भी यात्रा शुरू न करें। अगर आप बारिश, ठंड और फिसलन भरे रास्तों में आराम से चल सकते हैं तो अभी यात्रा पर आ सकते हैं। भीड़ कम होने का सबसे बड़ा फायदा आपको दर्शन में मिलेगा और यात्रा भी पहले की तुलना में काफ़ी आरामदायक रहेगी। लेकिन मैं खासकर बुजुर्ग श्रद्धालुओं से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, चलने में परेशानी होती है या आपकी तबीयत पहले से ठीक नहीं रहती, तो फिलहाल कुछ समय इंतज़ार करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से रास्ते पहले जितना आसान नहीं रहे हैं। थोड़ी सी भी लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको मौसम, भीड़ और यात्रा की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दे दी। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अब बहुत से श्रद्धालु केवल 5 से 6 घंटे में ही केदारनाथ धाम पहुंच जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, इसके बारे में चलिए अब हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि अभी केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पहले जैसी भीड़ बिल्कुल भी नहीं रह गई है। आप लोगों को पता ही है कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कभी सुबह, कभी दोपहर और कभी देर रात तक बारिश देखने को मिल रही है। लगातार बारिश होने की वजह से कई जगह रास्ते फिसलन भरे हो गए हैं और कहीं कहीं छोटे बड़े पत्थर भी रास्ते पर आ गए हैं। ऐसे मौसम में बहुत से घोड़े खच्चर संचालक भी अपने घोड़े खच्चरों को लेकर वापस अपने गांव चले गए हैं। अगर आप अभी यात्रा करेंगे तो पूरे ट्रेक मार्ग में पहले की तुलना में बहुत कम घोड़े खच्चर दिखाई देंगे। पहले क्या होता था कि हजारों श्रद्धालु एक साथ यात्रा कर रहे होते थे। घोड़े खच्चर भी बड़ी संख्या में चलते थे। पालकी और पिट्ठू भी उसी रास्ते से गुजरते थे। ऐसे में कई जगह लंबा जाम लग जाता था। पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को बार बार रुकना पड़ता था और इसी वजह से यात्रा का समय काफी बढ़ जाता था। लेकिन दोस्तों, अभी स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। अब ट्रेक मार्ग काफी हद तक खाली खाली दिखाई दे रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या भी कम है और घोड़े खच्चर भी पहले की तुलना में बहुत कम चल रहे हैं। इसीलिए अब रास्ते में पहले जैसा जाम नहीं लगता। आप आराम से बिना ज़्यादा रुके लगातार ट्रेक कर सकते हैं। इसी वजह से जो श्रद्धालु अच्छी तैयारी करके आते हैं, जिनकी फिटनेस अच्छी है और जो बिना बार बार रुके लगातार चलते हैं, वे अब लगभग 5 से 6 घंटे के अंदर ही केदारनाथ धाम पहुंच जा रहे हैं। पहले जहां इसी यात्रा में 8 से 10 घंटे या उससे भी ज़्यादा समय लग जाता था,
वहीं अब भीड़ कम होने के कारण समय काफ़ी बच रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं यह बात हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ। अगर किसी श्रद्धालु को चलने में दिक्कत होती है, बार बार आराम करना पड़ता है, उम्र ज़्यादा है या स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से ज़्यादा समय लगेगा। ऐसे श्रद्धालुओं को 10 से 12 घंटे या उससे भी अधिक समय लग सकता है। इसीलिए अपनी क्षमता के अनुसार ही यात्रा कीजिए और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। दोस्तों, भीड़ कम होने का फायदा सिर्फ ट्रेक मार्ग पर ही नहीं बल्कि बाबा केदारनाथ के दर्शन में भी देखने को मिल रहा है। इस समय अधिकांश श्रद्धालुओं को 1 से 2 घंटे के भीतर ही बाबा केदारनाथ के दर्शन हो जा रहे हैं। कई बार जब भीड़ और कम होती है तब आधे घंटे के अंदर ही श्रद्धालुओं का दर्शन हो जाता है। आप लोग मंदिर परिसर और कॉरिडोर का नज़ारा भी देख सकते हैं। पहले जहां लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी, वहीं अब श्रद्धालु आराम से लाइन में लगकर बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं। भीड़ कम होने की वजह से दर्शन व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी चल रही है और श्रद्धालुओं को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। अगर लैंडस्लाइड की बात करें तो दोस्तों, आज फिलहाल किसी भी जगह से लैंडस्लाइड की कोई सूचना नहीं मिली है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक यात्रा सामान्य रूप से चल रही है। सभी श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से यात्रा कर रहे हैं और कहीं भी मार्ग बंद होने की कोई खबर नहीं है। लेकिन दोस्तों, पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल सकता है, इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। अगर आने वाले समय में कहीं भी लैंडस्लाइड होता है, रास्ता कुछ समय के लिए बंद किया जाता है, भारी बारिश होती है या प्रशासन की तरफ से कोई नया निर्देश जारी किया जाता है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों तक उसका अपडेट पहुंचाऊंगी। इसीलिए अगर आप भी बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और रोजाना लेटेस्ट अपडेट देखते रहिए, ताकि आपको हर दिन मौसम, यात्रा मार्ग, भीड़ और सुरक्षा से जुड़ी सही और ताज़ा जानकारी समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।